हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अचीवर्स लीग प्रो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो दे रहा है आपको क्वालिटी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी, आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका गाइड, आपका टीचर वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और डियर, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2022 में 2022 में जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था और उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठाया है। और आपको पता चलेगा जिस तरीके से मैं ऐप पे क्लास ले रहा हूं, ऐप पे मेरा पेड बैच चल रहा है। और उसके बाद इसके पहले भी मैंने यूट्यूब पे लिया था। तो ऐप पे जो पेड बैच चल रहा है और जो स्टूडेंट मेरे पेड बैच को लिया होगा, जो स्टूडेंट ने लिया होगा और जो पढ़ रहे होंगे डियर, एकदम मैंने डिटेल में कराया है। वहां पे 0 to एकदम टफ लेवल कराया है। तो वह करने के बाद जो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन करेंगे 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर वह क्वेश्चन करेंगे तो डियर आपको पता चलेगा कि हमने कितने अच्छे से आपको पेड बैच में जो ऐप पे जो क्लासेज हुई है उसमें कराया है। तो इसलिए डियर, आप जो भी अगर सीयूटी की तैयारी, इस बार सीयूटी का एग्जाम जिनको देना है, एक बार जो अचीवर लीग प्रो का जो एल प्रो का जो ऐप है, वहां पे ऐप डाउनलोड करके और जो मेरा वहां पे जो टोटल आपके जो रिकॉर्डेड क्लास है, जो टोटल लगभग 35 to 40 आवर्स की जो रिकॉर्डेड क्लास तैयार की गई है, वो आप देखेंगे। वहां पे ट्रायल क्लास भी आपको मिलेगा, डेमो एज अ डेमो मिलेगा आपको। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो डियर, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस जो एग्जाम में जिस तरीके के जो सीयूटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए डियर, आज हम लोग ओनली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक ट्रिक के अकॉर्डिंग, बहुत ही एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताए जाएंगे और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो आइए डियर, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपके स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। देखिए, यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डियर, इस टॉपिक को कहते हैं हम लोग एनालॉजी। इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग एनालॉजी। एनालॉजी इस टॉपिक को बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, एनालॉजी का मतलब होता है डियर सिमिलरिटी। आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ऊपर दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यहां पे आपको जो दिया गया है, आप देख सकते हैं डियर, यहां पे यह कहा गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। मतलब आपको थर्ड नंबर का आपको रिलेशन किसके साथ होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो आपको फाइंड आउट करना है। और जिस तरीके से फर्स्ट का सेकेंड के साथ होगा, उसी तरीके से थर्ड का आपको रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे 13 इज रिलेटेड टू 1331 एज 17 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डियर हम लोग बोलते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी मतलब नंबर सिमिलरिटी। तो आप देख सकते हैं डियर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, 13 है डियर, यहां पे 13 है। अगर हम 13 माइनस 2 अगर करते हैं, 13 माइनस 2 का अगर होल क्यूब करते हैं, तो आप देख सकते हैं 13 माइनस 2 इट मींस 11, और 11 का क्यूब होता है 1331। तो देखिए डियर, 13 में से 2 माइनस किया, 13 में से 2 माइनस किया और उसका क्यूब कर दिया तो 1331 होता है। सेम एज डियर यहां पे बना देंगे हम लोग 17 माइनस 2 और उसका क्यूब कर देंगे 17 माइनस 2। तो यहां पे आप देख सकते हैं डियर, 17 माइनस 2 होगा 15 और 15 का क्यूब कर दो डियर, 15 का क्यूब कर दो, जो आपके आंसर आएंगे वही आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। तो 15 का क्यूब इट मींस 15 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई 15 आपको कर देना है डियर। आंसर बनेगा आपका, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, क्योंकि 15 का स्क्वायर 3375 आपका होगा। 3375 आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए डियर, इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा डियर, यह जो क्वेश्चन है यह आपके 2022 में सीयूटी का क्वेश्चन है, सीयूटी में पूछे गए थे। क्लियर है। आइए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्लाइड पे रहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए तो डियर, यह क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है यह नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं डियर, यहां पे 7 है,
6 है, 41 है, 94 है, 249 है, और आगे आपको पैटर्न, आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया, वहां पे आपको बताना है कि कौन सा होगा नंबर सीरीज, या इसको मिसिंग नंबर भी हम लोग बोलते हैं। एक बार देखिए डियर, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार आप लोग भी देखिएगा डियर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। यहां पे जो दिया गया है डियर 17 है, 16 है, 41 है, 94 है और 249 है। आगे क्या होगा सो आपको बताना है। अब देखिए डियर, सबसे पहले अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया है ना उसके बीच का डिफरेंस देखो, उसके बीच का डिफरेंस देखते हैं डियर। तो अगर इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो डियर यहां पे क्या है, +9 है। आगे देखो डियर, इसके बीच का डिफरेंस देखते हो अगर, तो 16 में कितना ऐड करेंगे कि 41 होगा, तो +25। अगर 25 ऐड करते हैं डियर तो 41 हो जाएगा। अब देखो डियर, इसमें कितना ऐड करोगे, तो आप यहां पे देख सकते हो 41 में कितना ऐड करोगी, 94 होगा। तो 94 में से 41 माइनस करो, 4 में से 1 गया 3, क्लियर है, और उसके बाद 9 में से 4 गया 5, मतलब 41 और 53 आपका 94 होता है। आगे अगर डिफरेंस देखोगे, देख सकते हैं डियर 249 और 94 का डिफरेंस देखना है। तो यहां पे डिफरेंस हो जाएगा डियर, 9 में से 4 गया 5, यहां पे 14 में से 9, 14 में से 9 गया 5, और यहां पे 1 रिमाइंडर बचा, मतलब 155। तो यहां पे देखो डियर इस तरीके का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो डियर, हमें लग रहा था कि यह 9 जो है और 25 मतलब 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लेकिन आगे तो स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है क्योंकि 53 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 155 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कैसे बनाया गया है, कैसे बनाया गया डियर, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे अभी तक आप हमें लॉजिक कुछ पता चला नहीं, अभी तक हमें कुछ लॉजिक आपको नहीं पता चला है, आइए डियर इसका डिफरेंस देखते हैं। अगर इसका डिफरेंस देखते हैं डियर तो 16 का डिफरेंस है। अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो देखो कितने का होगा, 25 + 25, यह हो जाएगा डियर 28 का डिफरेंस है, यहाँ पे 28 का डिफरेंस है। और अगर यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस तो कितने का है, देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखते हो तो कितने का होगा, तो डियर यह ज्यादा का, अधिक का डिफरेंस आ रहा है, मतलब यह डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नहीं बना, डिफरेंस के अकॉर्डिंग डियर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब देखो डियर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर डिफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं बना तो देखो डियर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, जो सीरीज में दिया गया है आप देख सकते हैं डियर। यहां पे देखो, यहां पे अगर देखते हो तो मल्टीप्लाई 6 - 1, क्योंकि 7 × 6 42, 42 - 1 41। फिर इससे इसको रिलेट करो, अगर इससे रिलेट करते हो डियर और यहां भी मल्टीप्लाई 6 - 1 करो, तो मल्टीप्लाई अगर 6 करते हो तो देखो डियर कितना हो जाएगा, यह 6 हो गया, और 6 4 जा 24, 24 है ना, 24 हो जाएगा। अब देखो डियर तो आगे क्या दिया गया है, देखो इसका मतलब यहां पे अगर देखते हैं तो मल्टीप्लाई 6, यहां पे अगर देखते हो तो मल्टीप्लाई 6, अगर मल्टीप्लाई 6 करते हो तो कम आता है, और यहां पे अगर देखते हो तो डियर -1 हुआ है, और यहां पे मल्टीप्लाई 6 + 3 हुआ है, मल्टीप्लाई 6 + 3 हुआ है। इसी तरीके से आगे देखो, देखो डियर अगर इसको अगर हम देखते हैं तो देखो मल्टीप्लाई 6, तो 16 और 6 96 होता है, -2, यहां पे -1 हुआ, +3 हुआ। इसका मतलब डियर यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे करेंगे मल्टीप्लाई 6 और यहां पे +4 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6 + 4। क्यों, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई 6 तो हर एक में हो रहा है, यहां पे -1 है तो यहां पे +3 किया, 2 बढ़ाकर किया, यहां पे -2 है तो 2 बढ़ाकर +4 करेंगे। अब देखो डियर 94 × 6, तो देखो 94 × 6 कितना होगा, तो आप देख सकते हो डियर 6 4 जा 24, 2 रिमेनिंग बचा, और 9 6 जा 54, 54 और 2 56, 56 में +4 ऐड कर दो, यह हो जाएगा डियर 8, यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 5, 5 6 8। देखो डियर यहां पे आंसर बनेगा 5 6 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार देख लेना। तो डियर क्वेश्चंस आपके सिंपल भी मिलते हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी दिए जाते हैं, और इस तरीके से यह क्वेश्चन बना है। आई होप यह क्लियर हो गया होगा।
आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी डियर यह भी आपके एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है डियर, लेटर से रिलेटेड दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे JST है, इसका रिलेशन आपको दिया गया है HPX से, और आपको रिलेशन किसका फाइंड आउट करना है, PWJ, इसका रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए डियर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लेटर का पोजीशन देखो, और लेटर का पोजीशन देखने को के बाद यह फर्स्ट ग्रुप है और यह सेकंड है, सबसे पहले इसको इस तरीके से रिलेट करो। तो H का होता है, H का अगर पोजीशन देखोगे डियर तो H का J का पोजीशन होता है 10 और H का पोजीशन होता है 8, मतलब -2 हुआ। यहाँ पे S का 19 और P का 16, तो यहाँ पे क्या हुआ डियर, -3 हुआ। T का 20 और X का 24, तो यहाँ पे क्या हुआ डियर, देखो यहाँ पे हुआ +4, मतलब -2 -3 और यहाँ पे क्या हुआ डियर, +4, -2 -3 +4। इसी तरीके का सीक्वेंस यहाँ पे लगा कर देखेंगे। P का पोजीशन होता है 16, तो 16 -2 करो, 16 -2 होता है 14, 14 किसका पोजीशन होता है डियर, N का। W का होता है 23, 23 में -3 करो, 23 में -3 करोगे 20 किसका पोजीशन होता है, T का। क्लियर है। उसके बाद देखो डियर X, यहां पे देखो J का होता है 10 और यहां पे लास्ट में क्या हुआ था, +4, तो 10 और 4 14, 14 किसका पोजीशन होता है, N का। तो आंसर बन जाएगा डियर NTN, जो कि ऑप्शन नंबर ए गिवन है, ऑप्शन नंबर ए गिवन है। तो इसमें क्या करना होता है डियर, सबसे पहले फर्स्ट पेयर के रिलेशन को आपको फाइंड आउट करना है और सेकंड पेयर का उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर जो CUT में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और बाकी जो पेड बैच मैंने जो आपके जो अचीवर्स लीग प्रो के जो पेड बैच मैंने जो उसके ऐप पे लिया है, जो एप्लीकेशन पे है, एकदम मैंने डिटेल में पढ़ा है और गारंटी है कि अगर आप उस क्लास को लेते हैं तो वह पढ़ने के बाद किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अब आइए डियर इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन या सिंबल बेस्ड लॉजिक। सिंबल बेस्ड लॉजिक आपको कहा जाता है, इसको सिंबल बेस्ड लॉजिक, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं। इसमें डियर क्या दिया गया, ऊपर अगर देखेंगे तो यहां पे दिया गया है कि A डिनोट्स एडिशन, B denotes multiplication, C denotes subtraction, D denotes division, then what will be the value of following expression। मतलब वहां पे A B C D के बदले कौन सा साइन आएगा वह आपको दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेक करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं डियर, याद रखेंगे बॉड मास के अकॉर्डिंग। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है डियर बॉड मास के अकॉर्डिंग। बॉड मास आई होप कि आप समझ रहे होंगे। क्लियर है। आइए डियर इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में 45 है और यहां पे D है। अब देखो डियर ऊपर में D डिनोट्स डिवीजन, तो यहां पे D के बदले डिवीजन मतलब डिवाइड आ जाएगा, यहां पे 9 आ जाएगा। आगे देखो डियर यहां पे B है, तो B डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहां पे मल्टीप्लीकेशन आएगा और आगे डियर 5। आगे देखो डियर A का मतलब एडिशन, 5 + 8 आ गया। B देखो B फिर यहां पे है B डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है। अब देखो डियर आगे ब्रैकेट में फिर 7 के बाद A है एंड C है। A डिनोट्स एडिशन, तो 7 + 3। C डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, मतलब 3 - 6। आगे देखो डियर फिर C है, C डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, तो यहां पे सब्सट्रैक्शन डालेंगे और यहां पे 28 के बाद यहां पे D है, 28 के बाद यहां पे D है, तो D डिनोट्स डिवीजन। और फिर देखो इसी में ब्रैकेट है 4D4, 4D4, D का मतलब डिवीजन है। देखो डियर यह हो गया। क्लियर है। तो आइए डियर सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा।
सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। देखो ब्रैकेट में सबसे पहले यह देखो, तो यह हो जाएगा डियर 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट का काम करो, इस ब्रैकेट का काम करोगे तो सबसे पहले एडिशन करोगे 7 प्लस 3 18, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा। आगे देखो डियर यहां पे माइनस है, माइनस में यह देखो 4 डिवाइड 4 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में ब्रैकेट है 1 हो गया, और यहां पे आपका 28 हो गया, तो 28 यह हो गया। क्लियर है? अब डियर देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई काम करो, यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे मल्टीप्लाई है, तो यह हो गया 25 मल्टीप्लाई 32 माइनस 28। सबसे पहले एडिशन का काम करो, यह दोनों एडिशन है 25 और 32, 25 और 30 कितना होगा 55 हो जाएगा, 55 और 2 57 हो जाएगा, है ना। तो 57 माइनस 28 यह हो जाएगा डियर कितना बताओ, 17 से 8 गया 9, क्लियर है। और यहां पे इसको कितना रिमाइंडर बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 29 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी गिवन है। 29 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डियर हम लोग सिंबल बेस्ड लॉजिक बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से आपको बताए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डियर सिंबल बेस्ड लॉजिक में हम लोग क्वेश्चन करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग, और आपको ऑलरेडी पता है डियर बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी इट मींस डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, और एस का मतलब होता है डियर सब्सट्रैक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में पूछा गया था। आई डियर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यह जो क्वेश्चन दिया गया है देखेंगे, कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़िए, और डायरेक्शन में पढ़िए डियर कि इसमें दिया क्या गया है, क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहां पे अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। मतलब यहां पे आपको इसको अरेंज करना है, या 4 वर्ड दिए गए 1 2 3 4, इसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, सॉरी इसमें टोटल 5 वर्ड होना चाहिए। एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन डियर, 5 वर्ड होने चाहिए, तो 5 वर्ड होने चाहिए इसमें। देखिए एक और वर्ड है यहां पे, एक वर्ड और यहां पे ऐड कर लेंगे डियर, एक वर्ड और ऐड कर लेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 वर्ड है, एक वर्ड और है यहां पे SERO, ठीक है। आगे जो गिवन है यहां पे SERO TONIN, यह एक वर्ड गिवन है, क्लियर है, यह एक वर्ड गिवन है SEROTONIN, ठीक है। इस these 5 words you have to arrange according to English dictionary। आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यह पांचों वर्ड को आपको अरेंज करना है, और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर देखो, अगर आपने डिक्शनरी में वर्ड देखा होगा तो डिक्शनरी में वर्ड आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया होता है। तो देखिए अगर हम इसको अरेंज करेंगे, सबसे फर्स्ट में देखते हैं डियर, यहां पे SER सभी में कॉमन दिख रहा है, SER 1 2 3 4 में कॉमन है, और 5 में भी SER कॉमन। SER तो यह पांचों वर्ड में यह तीनों लेटर कॉमन है SER। अब आगे देखते हो डियर, R के बाद यहां पे E है, R के बाद यहां पे P है, R के बाद यहां पे V है, R के बाद यहां पे I है, और R के बाद यहां पे O है। देखो डियर, अगर हम SER के बाद देखते हैं तो फर्स्ट वाले में E यूज हुआ है, सेकंड वाले में क्या यूज हुआ है डियर, P यूज हुआ है, थर्ड वाले में R के बाद V यूज हुआ है, फोर्थ में R के बाद I यूज हुआ है, और 5 में R के बाद O यूज हुआ है। अब बताओ डियर, इसमें से कौन सा पहले आएगा, पहले E वाला आएगा, P वाला आएगा, V वाला आएगा, I वाला आएगा, O वाला? तो सबसे पहले डियर E वाला आएगा। E वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब डियर यह फर्स्ट नंबर पे तो यही आएगा, फर्स्ट नंबर पे डियर 1 आ जाएगा फर्स्ट वर्ड, क्लियर है। अब देखो सेकंड पे PVIO में से कौन आएगा, आई वाला आएगा, सेकंड पे आई वाला आएगा। अब आई वाला यह है डियर, देखो तीसरा, तो सेकंड नंबर पे थर्ड वर्ड आ जाएगा।
अब थर्ड नंबर पे देखो रिमेनिंग कौन बचा, PVO, तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा डियर, O वाला आएगा। O वाला कौन है डियर, तो देखो फिफ्थ वाला, तो यह हो जाएगा तीसरे में फिफ्थ वर्ड आ जाएगा। अब चौथे में देखो डियर P आएगा या V आएगा, तो P वाला आएगा। P वाला कौन है बताओ डियर, सेकेंड नंबर। और एक रिमेनिंग बचा डियर V वाला, तो V वाला कौन है, V वाला देखो डियर रिमेनिंग बचा, देखो यहां पे SER, सबसे पहले E वाले को लिया, सेकंड में I वाले को, I वाला डियर 4 नंबर है, सेकंड में 4 नंबर को लेना है, सेकंड में 4 नंबर, लास्ट में डियर 3 नंबर आएगा। तो देखो यही आंसर बनेगा 1 4 5 2 3। ऑप्शन नंबर देखो डियर, ऑप्शन नंबर ए गिवन है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करोगे तो सबसे फर्स्ट पे यह आएगा, सेकंड पे डियर फोर्थ वाला आएगा, थर्ड पे फिफ्थ वाला आएगा, फोर्थ पे सेकंड वाला आएगा, और फिफ्थ पे डियर या थर्ड वाला आएगा, सबसे लास्ट में थर्ड वाला वर्ड आएगा। तो इस तरीके से इसको डियर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना होता है, इसको कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और मैंने अल्फाबेट टॉपिक जब कराया था डिटेल में, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, जो एप्लीकेशन में जो क्लासेज हुई है, जो रिकॉर्डेड क्लास डली हुई है, उसमें मैंने इसको डिटेल में करवाया था। तो मैं देख रहा हूं जैसा कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस, हर एक लेवल के क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन पे करवाया है। तो जिनका भी CUT का एग्जाम है डियर, एक बार जरूर देखेंगे वहां पे, और बहुत ही डिटेल में कराए गए हैं। और मैं ही नहीं, वह क्वांट के फैकल्टी हैं, क्वांट के जो टीचर है, या जीके के हैं, या वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है, वर्बल का पार्ट है ना, जो इंग्लिश का है, वह भी आपको एकदम सभी डिटेल में आपको कराए गए हैं। ठीक है, तो आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज TULIPS written as GFORKH, how will garden be written in that code? इस टाइप के क्वेश्चन को डियर हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है डियर, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही डिटेल में मैंने कराया है। और यह क्वेश्चन तो डियर देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था डियर। देखो TULIPS, आप देखो डियर, T का अपोजिट लेटर होता है G, U का अपोजिट लेटर होता है F, L का अपोजिट होता है वो, I का अपोजिट होता है R, P का अपोजिट होता है K, और S का अपोजिट होता है, मतलब डायरेक्ट अपोजिट लेटर यूज हो गया है। तो डियर देखो, G का अपोजिट T, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, और N का अपोजिट M, यही आपका आंसर बनेगा। देखो डियर यही आंसर बनेगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, TZI ऑप्शन नंबर डी जो है डियर आपका राइट आंसर होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए थे, और इस बार भी डियर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और अगर क्वेश्चन का लेवल टफ भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम उसी टाइप का है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ भी कर सकता है। इसलिए डियर अच्छे से क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है आपको। आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 डियर देखो, ये डाइस का क्वेश्चन आ गया। प्रीवियस क्लास में डियर दो क्वेश्चन आपके डाइस से आए थे, दो क्वेश्चन डाइस से आए थे, और दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था उसमें दो क्वेश्चन आपके डाइस से आए थे डियर, हर एक शिफ्ट में। तो आइए डियर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए इसमें कहा गया है 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, मतलब 3 पोजीशन आपको दिए गए हैं। स्टडी द सेम एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डियर इसको आपको देखना है और इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डियर, क्या देखो, फर्स्ट ऑप्शन है 1 इज अपोजिट टू 4, क्या 1 अपोजिट है 4 का। 3 इज अपोजिट टू 6, क्या 3 अपोजिट है 6 का। 6 इज अपोजिट टू 1, 5 इज अपोजिट टू 2। तो सबसे पहले डियर इस तीनों के अकॉर्डिंग पहले अपोजिट फेस निकालने पड़ेंगे। अगर अपोजिट फेस निकालेंगे डियर, और अगर फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करते हैं डियर, देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर रिलेट करते हो तो फर्स्ट और सेकंड में डियर 1 और 2 कॉमन दिख रहा है, 1 और 2 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब मैंने बताया था डियर कि अगर 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट अगर कॉमन होता है ना, इफ 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर रिप्रेजेंटेड एंड 2 एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ डाइस, देन रिमेनिंग फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। तो इस दोनों में देख रहे हैं डियर कि 2 कॉमन है, 1 और 2 जो है ना वह कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब 3 का अपोजिट हो जाएगा डियर यहाँ पे क्या,
3 का अपोजिट क्या हो जाएगा डियर 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। लेकिन 3 और 5 से तो रिलेशन ही नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे डियर, हम दोनों डाइस को रिलेट करने के बाद सबका अपोजिट फेस निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए डियर, अगर इसको और इसको रिलेट करते हैं ना तो 1 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे सिर्फ 3 का अपोजिट फाइंड आउट हो पाएगा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को अगर रिलेट करते हैं ना तो इसमें देखो 1 3 2 5 6 2, तो देखो फर्स्ट और थर्ड को अगर रिलेट करते हो ना तो सभी का निकल जाएगा। कैसे? तो फर्स्ट और थर्ड में आप देख रहे हो 2 कॉमन है। मैंने बताया था कि यदि 1 एलिमेंट कॉमन होता है ना तो दोनों को क्लॉकवाइज में रोटेट कर देना, सभी का अपोजिट फेस निकल जाएगा। तो देखो डियर, दोनों में 2 कॉमन है, अगर हम दोनों को अगर क्लॉकवाइज में रोटेट करते हो, देखो अगर इसको रोटेट करते हो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आएगा। अगर इसको रोटेट करते हो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6 आएगा। देखो क्या इसका ट्रिक है बनाने का। मैंने क्या बोला, अगर इफ 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस आर रिप्रेजेंटेड and one element is common in both position of a dice, then to find out opposite face we rotate in clockwise direction from the common number। तो दोनों में कॉमन नंबर 2 था, दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, 2 के लिए क्या बचा डियर 4, 2 का अपोजिट 4। अब ऑप्शन में देखो डियर, 1 इज अपोजिट टू 4, नहीं 1 इज नॉट अपोजिट टू 4 बिकॉज 2 इज अपोजिट टू 4, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। 3 इज अपोजिट टू 6, नहीं 3 का अपोजिट 5 है, यह भी ऑप्शन रॉन्ग है। 6 इज अपोजिट टू 1, 6 इज अपोजिट टू 1, दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? इसलिए डियर डी भी रॉन्ग है, क्योंकि 5 इज अपोजिट टू 2, नो 5 इज अपोजिट टू 3 एंड 3 इज अपोजिट टू 5। क्लियर है? आई होप। आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे आपको करना क्या है डियर, यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं डियर मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर बोलते हैं डियर। और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यहां से भी डियर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं 13 है, 16 है और 42 है, 15 है, 24 है, 19 है। एक बार आप लोग भी कोशिश कीजिए डियर, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं डियर, एक बार आप लोग भी कोशिश कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं डियर, अगर यहां पे देखिए, यहां पे 16, 13 है और 16 है। अगर हम 16 को यहां पे देखिए रो के नंबर को लीजिए, 13 है, 16 है, 52 है। अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं डियर, 4 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आ जाएगा। सेम एज डियर, अगर हम 24 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फर्स्ट वाले नंबर 15 में अगर मल्टीप्लाई 6 करते हो तो डियर 90 आ जाएगा। सेम एज अगर हम 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा डियर 9, और 23 में यह मल्टीप्लाई 9 कर दो तो 23 में 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे क्या होगा डियर, तो देखो 3 9 जा 27, 27 का 7 रिमाइंडर बचा 2 और 9 2 जा 18, 18 और 2 20, तो 207 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर इसमें क्या किया गया, मिडिल वाले नंबर को 4 से डिवाइड किया गया, उसको फर्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया। मिडिल वाले नंबर को 4 से डिवाइड किया गया, फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डियर यह मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी मैंने डिस्कस किया डियर, ये प्रीवियस ईयर सीयूटी के क्वेश्चन थे और इसको मैंने डिटेल एप्लीकेशन पे पढ़ाया, एक बार जरूर जाकर देखिएगा। क्लियर है? तो आई होप जो भी क्वेश्चन मैंने कराया होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको रिवाइज कीजिएगा। ओके गुड बाय, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नए क्वेश्चन को लेके आएंगे। ओके गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार।